कैसे हो माँ? बेटी और दामाद को आधी रात घर से बाहर निकालने की कोई भी वजह सही नहीं हो सकती। दोनों साथ में थे, इट्स ओके। दोनों ठीक हैं अभी। पर मैं ठीक नहीं हूँ। माँ, कल रात जो हुआ उसके लिए देव और मैम गिल्टी फील कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। आगे से हम दोनों बहुत ध्यान रखेंगे, प्रॉमिस। ठीक है, हो गई एक बार गलती, पर एक बात कहूं? कहिए ना माँ। ये पौधा तुम ही लेकर आई थी ना? देखिए ना माँ, कितनी अच्छी तरह से बढ़ रहा है ना। पौधा जब भी अपनी मिट्टी छोड़कर दूसरी मिट्टी में आता है तो उसे पुरानी मिट्टी का मोह छोड़ना ही पड़ता है, तभी तो वो बढ़ पाता है ना? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत समझदार हो। तुमने खुद से शायद अपनी माँ बाबा से तुम्हारे और देव के झगड़े के बारे में ना बताया हो, पर ये बातें होती ही ऐसी है कि छुपाए छुपती नहीं। आइंदा से तुम दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हो, जो भी बातें हो, वो इसी घर में सुलझाकर अपने मायके जाया करो बेटा। देखा ना क्या हुआ। हाँ माँ, आई एम सॉरी। आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे कैसे? आई मीन आ गया। ऐसे कौन आ गया जो बात करते करते ये उछलकर चली गई? भला भैया, ये आप मेरे रूम में रखवा दीजिए ना। संभाल के संभाल के। हाय राम, इतना बड़ा झूला अपने कमरे में क्यों भिजवा रही हो? मामी जी, एक्चुअली ना बचपन से सपना था कि मेरी रूम में भी ऐसा बड़ा झूला हो। मुझे बहुत पसंद है। बहुत सुंदर है ना? सोनाक्षी, देव को पता है ना? माँ, उनके लिए सरप्राइज है। डॉक्टर भाभी बता दीजिए रखना कहाँ है? भोला भैया, मैं आती हूँ, रुको। माँ, एक सेकंड में आई। देखा जीजी, ना देव से पूछा ना आपको बताया, ये भी कोई बात है भला? करने दो भाभी, जो करना है करने दो। कभी कभी गलती करने से ही सीख मिलती है। अब से पता चल जाएगा कि देव को अपने कमरे में कोई भी बदलाव पसंद ही नहीं है। ओह, देव, अगर तेरे पास थोड़ा वक्त हो तो मुझे कुछ बात करनी थी। कैसी बात कर रही है माँ? तेरे लिए मेरे पास वक्त नहीं होगा। आजा बैठ, बता क्या बात है? आइए ना मिस्टर दीक्षित, आइए। एक मिनट। सब कुछ अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन लड़का कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये जानना भी तो जरूरी है ना माँ? यही कहना चाहता है ना? जानती हूँ मैं तुझे, इसीलिए मैंने उन्हें परसों रात ही खाने पर बुलाया है। बस तू देर से मत आ। माँ, वक्त से पहले आ जाऊंगा, ओके? लेकिन तूने रिया से पूछा क्या? वो इस शादी के लिए तैयार है? बात कहीं पहुंची ही नहीं है तो क्या बात करती? घर तो अच्छा ही लग रहा है। वैसे रिया एक बार उस लड़के से खुद मिल ले, उसके बाद उसकी मर्जी से ही रिश्ता तय करेंगे, ठीक है ना? हाँ।
सोनाक्षी। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या कर रही हो? मत खोलिए, आप आंखें बंद कर लीजिए। हाँ? आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है, आंखें बंद कर लेता हूँ। अब आराम से अपना सरप्राइज दिखाओ। रिलैक्स, ओके? अब जब तक मैं ना कहूँ तब तक आंखें नहीं खोलना। जो हुक्म बीवी जी। आपको याद है ना, आपने मुझे परमिशन दी थी कि मैं इस रूम को अपनी तरीके से सजा दूं। हाँ बाबा, याद है। इसलिए ये मैंने हम दोनों के लिए लिया। हाँ तो 1 मिनट आगे मत खोलना। ओके, अब टाडा! ये क्या है? नाइस। सिर्फ नाइस? नहीं, वेरी नाइस। सच में आपको नाइस लग रहा है? बस ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं, क्योंकि आप मिस्टर ओबोद्रो वाली शक्ल बना के कह रहे हैं ना, इसलिए बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे आप। कम ऑन सोनाक्षी, ये फर्नीचर ही तो है। अब ऐसे आगे पीछे होता है और इसके लिए मैं और कितना एक्साइटमेंट दिखाऊं? आपके लिए सिर्फ फर्नीचर होगा, मेरे लिए तो मेरा बचपन का सपना। पता है, मैं कब से सोच रही थी कि हमारे कमरे में ये लगवा लूं। हाँ तो परफेक्ट है, सब ओके है। अगर ऐसी सब चीजें करके तुम्हें लगता है ये घर हमारा घर, मतलब तुम्हारा घर लगे, of course, why not? आपने कहा था कि मैं इस रूम को अपनी तरीके से सजा सकती हूँ, तो सजा सकती हूँ ना? हाँ पक्का? श्योर। और देखो, अगर तुम्हें पसंद है तो इस बात में डिस्कशन करने की कोई जरूरत ही नहीं। जो मन आए वो कर सकती। कैसी लग रही हूँ? एकदम छोटू से खरगोश जैसी लग रही हो। अच्छा ठीक है, एक फोटो खींच लो, रुको। थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट। भाई माने, ओ आप बिजी हो, मैं बाद में आती हूँ। नेहा, नहीं कोई बिजी नहीं है, आओ ना, ये झूला ट्राई करो ना। नहीं भाभी, थैंक्स, बाद में। भाई आप खाना घर पे खाओगे? हाँ, तो ये पूछने आई थी? हाँ, शायद आपको भाभी के घर जाना हो, उनकी माँ ने आपको बुलाया हो शायद, मतलब ऐसा माँ पूछ रही थी। नेहा, आई एम सॉरी, वो मैं भी इस झूले के पीछे एक्साइटेड हो गई थी बच्चों की तरह। मैं आती हूँ ना हेल्प करने। माँ ने ऐसा क्यों कहा? भाभी ये पिक कितनी क्यूट है ना, इसे अपलोड कर दो ना प्लीज। आंखें खोल के देखेगी कितनी चबी लग रही है। भाभी और चबी? इम्पॉसिबल। मैं कैसे भी लगूं ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने भैया को तो देखो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनको बंदूक दिखाया और कहा हो कि चलो अभी हंस लो। और दिखा। अच्छा एक बात बताओ ना, तुम दोनों को लगता है कि देव को वो झूला पसंद आया होगा? क्यों भाभी, आपने नहीं पूछा भैया से? पूछा तो था, उन्होंने कहा कि पसंद है, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे लग रहा है कि बस मुझे खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। बोलो ना। भाई को कुछ सच में पसंद आया है कि नहीं, ये तो सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है। कुछ पूछना है बेटा? माँ, आपको तो सब कुछ पहले से ही पता होता है ना, मतलब क्या देव को वो झूला पसंद आया है कि नहीं, ये भी तो पता होगा। तुम्हें नहीं पता? वैसे तो देव को अपना कमरा बिल्कुल खाली खाली अच्छा लगता है, इसीलिए तो कुछ ज्यादा सामान भी नहीं रखता है वो कमरे में। पर वो झूला कुछ ज्यादा ही, पर हो सकता है कि देव को वो झूला पसंद आया हो। जब सब कुछ इतना बदल गया है तो वो, खैर तुम तो देव को इतने अच्छे से समझती हो, तुम्हें कैसे नहीं पता चला? नहीं माँ, वो तो कह रहे थे कि उन्हें पसंद है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। आओ बच्चों, खाना खाने आ जाओ। आओ।
कैसा रहा तुम लोग का दिन? बस हुआ ठीक ही था, क्या बताओ अब। विक्की भैया का ठीक, यानी उन्होंने बहुत मजे किए। जीजी, अब तो रिया को ना रसोई का काम सिखाना शुरू कर दीजिए, आगे इसके वही काम आने वाला है। नहीं भाभी, अब तो बस थोड़े ही दिन बचे हैं ना माँ के हाथ का खाना खाने के लिए। इसके बाद तो ससुराल में जाके इसे ही सब कुछ करना होगा। और वैसे भी जो रिया का मन करेगा वो उतना ही करेगी। भाभी, घर के काम करना अच्छी बात है, पर इस बार हम सब कुछ अच्छे से देखभाल के ही आगे बात चलाएंगे। बात आगे बढ़ाएंगे मतलब? रिया के रिश्ते की बात, और क्या। घर भी अच्छा है, लड़का अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही सुना है उसके बारे में। लड़का कब? हाय, अब रिया की शादी होगी, उसके बाद मेरे विक्की की बारी है। पर गरीब की बेटी इसके लिए रिश्ता ढूंढेगी कहाँ से? देख बेटा, तू कोई भी लाना पर ना बंगाली मत लाना। हाँ रानी, अब ये ले। माँ, तू अब तक मुझसे नाराज है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू खाना खाते खाते क्यों उठा? जा खाना खा। क्योंकि मुझे जानना है, क्या बात है? तू मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, तू बेकार में इतना सोच रहा है। मेरी उम्र हो गई है, हर चीज की आदत सी पड़ गई थी ना। कुछ वक्त लगेगा पर नई चीजों को अपनाना तो पड़ेगा ही ना। क्या अपनाना पड़ेगा माँ? ये तू जाना खाना खा, मुझे फुलके बनाने दे। कुछ तो है जो माँ को बहुत परेशान कर रहा है और मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर क्या बात है? हेलो डॉक्टर साहब, तुम डॉक्टर हो ना? इतनी साइंस तो समझती हो कि खरगोश हाथी नहीं बन सकता। हमको ये पसंद नहीं है ना? मैंने ऐसा कब कहा? आपने भले ही ना कहा होगा, लेकिन आपके मिस्टर ओबोटो वाली फेस ने सब कुछ बता दिया। आई लाइक इट, मुझे पसंद है। लेकिन एक मिनट, मेरे ना पसंद करने की बात कहाँ से आती है? तुम्हें पसंद है ना, तो बस बात खत्म। आई नो बहुत लड़की वाली बात है, लेकिन बात पे तो वैसी हुई ना कि कोई चीज कमरे में आ गई जो सिर्फ हम दोनों में से एक ही को पसंद है। पर मैंने जब ऐसा कहा ही नहीं, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे पसंद नहीं है? माँ ने कहा था कि आपको आपके कमरे में ज्यादा सामान पसंद नहीं है, और वैसे भी ये झूला आपने ही तो कहा ना कि आगे जाएगा पीछे जाएगा, इतनी जगह थोड़ी ना लेगा। आई नो, मुझे थोड़ी खुली जगह, ओपन स्पेस की आदत है, लेकिन मेरी आदत बदल भी तो सकती है। मुझे वो भी तो पसंद आ सकता है जो तुम्हें पसंद है। और शायद मुझे वो पसंद आए जो आपको पसंद हो। मुझे तो तुम पसंद हो। आप ना ओके ओके टाइप्स के हो। तो ठीक है, इस रूम को उन सब चीजों से भर दो जो तुम्हें ओके ओके टाइप से बेटर लगती है। ओके झूठी मुस्कान, बेनमक फुलके, और अब तो बस वो फीका हलवा खाना ही बाकी रह गया। तू सच सच बताती है या मैं खोलूं तेरी पोल? कहाँ भैया, क्या सच? ओह ठीक है, तो मैं वो देव से कहता हूँ। भैया भैया, ये हलवा रखा था आपके लिए, खाइए। रिश्वत। अच्छा बाबा, बताती हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर भी भैया, वो सुबह मैं परेशान होकर मैं गई थी ना सोनाक्षी के घर देव को लाने, तो वहां वो सब इकट्ठे नाश्ता कर रहे थे, और मैं नहीं जानती थी कि देव अपनी सास को
माँ करके बुलाता है, तो बस थोड़ा। कचौरी, तू भी गोल और तेरी बुद्धि भी गोल। अरे भाई, जब सोनाक्षी तुझे माँ कह के बुलाती है तो देव सोनाक्षी की माँ को क्या आंटी जी बुलाएगा? हाँ भाई, अरे तुझे तो गर्व होना चाहिए अपने बेटे पर कि तुझे उसे सिखाना नहीं पड़ा और उसने उनका सम्मान किया। अरे तो मुझे मेरे बेटे पर गर्व है ना भैया, पर क्या? आप सही कह रहे हैं। देव को सोनाक्षी की माँ को माँ ही करके बुलाना चाहिए, और कुछ क्यों बुलाएगा? लेकिन फिर वो अपने हाथों से खाना। क्या 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 बुदबुदा रही है? क्या बोल रही है? भैया, ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझसे कुछ छिन रहा है? ईश्वरी, तू पागल हो गई? कोई क्यों तुझसे कुछ छीनेगा? ये सब तू अपने ऊपर क्यों ले रही है? हाँ भाई, और एक बात बता, देव सोनाक्षी की माँ को माँ नहीं कहेगा तो और क्या बुलाएगा? जी 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 भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आदत डाल दूंगी भैया, बहुत जल्द आदत डाल दूंगी। लेकिन भैया, आप देव से ये सब मत कहिएगा। मतलब ये रिश्वती है? नहीं, आप वादा कीजिए आप नहीं कहेंगे। अच्छा बाबा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। माँ बेटे का रिश्ता ही ऐसा होता है, कोई क्या कह सकता है। और जब तब की दुनिया के सबसे खास माँ बेटे हों, ईश्वरी और देव। नहीं कहूंगा। खाऊं? आय हाय, हीरो की एंट्री नहीं हुई है, हीरोइन जैसे बनके तैयार होके जाना शुरू हो गया है। चालू हो गया ना तेरा सुबह सुबह? अभी तक मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। हाँ तो क्या हो गया? मैं तो मामी को बात करते हुए सुना था कि वो क्या? हाय डिस्पो, यही कि वो बहुत डैशिंग है और बहुत ही हॉट दिखता है। वैसे नाटक मत करना, जल्दी से हाँ बोल देना, शादी करनी, मुझे शॉपिंग करनी है बहुत सारी। एकदम ना अजीब है तू, मतलब तेरी शॉपिंग के चक्कर में मैं शादी कर लूं? हाँ तो इसमें से मुझे बेनिफिट नहीं, आपको भी है। आप भी तो इतनी सारी शॉपिंग करोगे ना, हीरो के क्रेडिट कार्ड पे घूमोगे, फिरोगे, हनीमून पे जाओगे। वेट अ मिनट, हमारे घर पे ना ये हनीमून पे ना कुछ श्राप पड़ा हुआ है, सो बी केयरफुल और किसी को बिना बताए प्लान करना। सॉरी दी, मेरा ये मतलब नहीं था। इट्स ओके, तू सच्ची तो कह रही है, और इसमें किसी और की नहीं, मेरी ही गलती है। मैंने ही रणवीर से शादी करने की गलती की थी ना, सजा तो मिलनी थी उसकी। पर दी, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो उनसे ट्रू लव किया था ना, और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काश प्यारी सब कुछ होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। शादी उसी से करना जो प्यार करना अफोर्ड कर सके। अब भाभी को ही देख लो, उन्होंने प्यार भी सही इंसान से किया। भाई के पास सब कुछ है, इसलिए तो भाभी इतनी खुश है। जी 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 ठीक है, हम इंतजार करेंगे। जी नमस्कार। जी जी बताइए ना, क्या कहा? वो लोग आज शाम को ही रिया को देखने के लिए आना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है, पर इतने कम समय में सब तैयारियां कैसे? और रिया और देव भी तो ऑफिस में है ना। ओहो, आप तो ऐसे चिंता करेंगी जैसे शादी आज ही हो रिया की। आप फिक्र मत कीजिए, एक काम करते हैं, मैं रिया को फोन करके ऑफिस से बुलवा लेती हूँ, आप देव को फोन कर दो। हाँ? ये कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टीम भी मेरे साथ आ रही है, उन्हें ये याद रहना चाहिए कि वो ईश्वरी एंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके? एक मिनट। हाँ माँ बोल। मैंने बस यही बताने के लिए फोन किया था कि वशिष्ठ जी और उनका परिवार अयान को लेकर आज शाम ही रिया को देखने आ रहे हैं। आज शाम को ही? माँ एक्चुअली मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और मैं उसे मिस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आने की। अगर पहले से पता होता तो। मुझे लगा ही था। खैर कोई बात नहीं, तू अपना काम कर,
मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा सुन ना माँ, तू सोनाक्षी को कॉल करके उसे बुला दे। वो तेरा काम में हाथ भी बटा देगी और देखना पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ संभाल लेगी। तू उसे कॉल करेगी ना कि मैं कॉल करके बुला दूँ? हाँ मैं कर लूंगी। तूने अभी तक परेशान है माँ।